भारतीय संविधान के संशोधन कट्टरता और लचीलापन दोनों का प्रावधान है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल भी और यूनिटरी तो कट्टरता और लचीलापन दोनों प्रावधान है। ये एक मजबूत एकात्मक झुकाव का साथ अर्थसंघीय प्रकृति का है। एकात्मक झुकाव है, एकात्मक झुकाव ज़्यादा है लेकिन अर्थसंघीय कम है। और धर्मनिरपेक्ष अर्थसंघीय भी। धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 संविधान से जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष ISS कहाँ चल गया, ISSS जो 42 संविधान संशोधन से था। आई से इंटीग्रिटी, ऐसे सेकुलर और सोशलिस्ट और सेकुलर। सॉवरेनिटी नहीं है, सॉवरेनिटी 1950 से था। सेकुलर और सोशलिस्ट ये जोड़ा गया। तो धर्मनिरपेक्ष जो सेकुलर है वो 1950 से नहीं है, 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया है। तो 3 गलत है, ऑप्शन नंबर ए। अधिकांश ज्वालामुखी भूकंप गतिविधि प्लेट सीमाओं पर होती है। हाँ, ज्वालामुखी भूकंप प्लेट मेजर प्लेट 7 है, जो कि या तो महाद्वीप के नाम पे या महासागर के नाम पे रखा गया। जैसे सबसे बड़ा जो प्लेट है भूकंप प्लेट वो प्रशांत महासागर प्लेट है। दूसरा है यूरेशियन प्लेट, तीसरा है नॉर्थ अमेरिकन, चौथा है साउथ अमेरिकन, पाँचवा है अफ्रीकन प्लेट, छठा है ऑस्ट्रेलियन प्लेट और सातवां अंटार्कटिक प्लेट। छोटे प्लेट का एग्जाम्पल जैसे नाजका प्लेट है, फिलीपींस प्लेट है। प्लेट सीमाएं पृथ्वी के स्थल मंडल के तीव्र दबाव पर गति के क्षेत्र होते हैं जो लिथोस्फीयर होते हैं। जो अपर मेंटल के पार्ट और पूरे क्रस्ट को लिथोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर के नीचे एस्थनोस्फीयर होते हैं जो मैग्मा और भूकंप का कारण होता है। ऊपर जो लिथोस्फीयर के ऊपर जस्ट सॉलिड पार्ट होते हैं जो प्लेट ही होते हैं जो एस्थनोस्फीयर पर दबाव डालते हैं जिससे भूकंप तीव्र होते हैं। तो ये प्लेट सीमाएं पृथ्वी के स्थल में तीव्र दबाव के गति क्षेत्र है। बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एकता प्रणाली दिल्ली की सल्तनत के तहत एक भूमि राजस्व व्यवस्था थी। एकता प्रणाली को शुरू किया इल्तुतमिश में। ये एक पर्टिकुलर लैंड दे दिया जाता था इक़्तिदारों को और उस पर कर वसूल कर अपनी वेतन प्राप्त करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के अनाज और वस्त्रों के लिए बाजार नियंत्रण उपाय लागू किया था। बाजार नियंत्रण के लिए शाहनाई मंडी और सराय आदिल स्थापित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रणाली को खत्म किया और नगद वेतन देने को प्रारंभ किया। और मोहम्मद बिन तुगलक ने मनसबदारी प्रणाली शुरू। मोहम्मद एम्बेटी ने मनसबदारी नहीं, अकबर ने मनसबदारी प्रणाली शुरू किए थे, जो कि 7000 तक मनसबदारी गए थे। हाईएस्ट रैंक और जाट के आधार पर मनसबदारी तय होती थी। जिसके पास ज़्यादा घोड़े से घुड़सवार और ज़्यादा सैनिक रखे जाते थे उसके मनसबदारी ज़्यादा होती थी, जो कि 7000 मनसबदारी मानसिंह को दिया गया था। जहांगीर के समय ये 10,000 तक पहुंच गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है, जिसके कारण 1 और 2 सही हो जाएगा। कथन नाइट्रोजन वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में लेकिन अधिकांश जीवों द्वारा सीधे उपयोग नहीं की जा सकती है। हाँ, नाइट्रोजन वायुमंडल में बहुत 78% है जो प्रचुर मात्रा में, और ये सीधे उपयोग नहीं की जा सकती। नाइट्रोजन का आत्मसात करने के लिए पहले जैविक औद्योगिक प्रक्रिया के माध्यम से स्थिर किया जाता है। यहाँ बिल्कुल सही है, ये आर दोनों ही इसकी व्याख्या ठीक कर रही है। और राइजोबियम और एजोबैक्टर जो 2 बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं जो दाल के पौधे के जड़ों में होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार। संतृप्त हाइड्रोकार्बन केवल एक बंध होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आते हैं एल्केन जो कि 1 बॉन्ड होते हैं, और अनसैचुरेटेड में आते हैं एल्कीन जो डबल बॉन्ड होते हैं, और आइन लिख देते हैं एल्काइन जो कि ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। जो एल्केन है उसका पहला सदस्य मीथेन है, एल्कीन का पहला सदस्य इथीन है, और एल्काइन का पहला सदस्य इथाइन है। तो इथाइन एक संतृप्त नहीं, संतृप्त है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन श्रृंखलाबद्ध के कारण लंबे श्रृंखलाबद्ध यौगिक बनता है। कैटेनेशन बोलते हैं श्रृंखलाबद्ध को। 1 और 3 सही है श्रृंखलाबद्ध।
ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2025 के रक्षा बजट में स्वदेशी ड्रोन उत्पादन के लिए अलग से आवंटन किया गया। 2025 के रक्षा बजट में ऐसा कुछ अलग से आवंटन नहीं किया गया है। भारत में एकीकृत मानव पशु पर्यावरण निगरानी ध्यान केंद्रित करते हुए वन हेल्थ पहल शुरू की गई। एकीकृत मानव पशु पर्यावरण निगरानी हेतु और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अमृत धरोहर पहल का उद्देश्य आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए अमृत धरोहर शुरू किया। जल शक्ति मंत्रालय आर सी पाटिल जो उसके मंत्री है अभी। जल शक्ति मंत्रालय पहले जो गजेंद्र शेखावत था वो बदल गया है, अभी आर सी पाटिल इसका मंत्री है। और जल शक्ति मंत्रालय, अच्छा इतना ही रहने दे। जल शक्ति मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी है वो शुरू किया जल शक्ति मंत्रालय ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए 2 और 3 सही हो जाएगा। बी नंबर। विद्युत धारा एक चालक में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। और आवेश के प्रवाह को बनाए रखने के लिए विभवांतर कह सकता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, विभवांतर ही आवेश को प्रवाह का जिम्मेदार होता है। तो ए नंबर सही। 8 नंबर पर गुप्त शासकों ने संस्कृत और हिंदू धार्मिक कला को बढ़ावा दिया। गुप्त शासकों ने हाँ संस्कृत और हिंदू धार्मिक कलाओं को बढ़ा दिया है। और समुद्रगुप्त पर्याय स्तंभ लेख की रचना हरिसेन ने की थी। हरिसेन इसके कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के। उन्होंने पर्याय परिस्थिति की रचना की। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। पहले शासक है महाराजा धीराज उपाधि प्राप्त करने वाला, लेकिन वैसे तो संस्थापक होने श्रीगुप्त थे, लेकिन रियल संस्थापक चंद्रगुप्त ही था। तो उपरोक्त सभी सही है। निम्नलिखित में बिहू असम का है, गरबा गुजरात का है, यक्षन कर्नाटक का, छऊ उड़ीसा का है। बिल्कुल सही। एक का ए, बी का 2, सी का। लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति का आक्रमक रूप से लागू किया गया था। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति, हाँ हड़प नीति जो कि 1848 में शुरू किया। डलहौजी लाया। मंगल पांडे का विद्रोह मेरठ में हुआ था। 1857 के विद्रोह पर ईस्ट इंडिया कंपनी का विघटन हो गया। हाँ 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सारा शक्ति ब्रिटेन के राजा के पास चले गए। तो ये तीनों ही सही है, उपयुक्त ऑल सही है। डी नंबर। 11 अमीबा में द्विखंडन लैंगिक प्रजनन नहीं होते हैं। अलैंगिक द्विखंडन अलैंगिक होते हैं। और लैंगिक प्रजनन में 2 माता पिता और युग्मक के संलयन शामिल होते हैं। हाँ 2 माता पिता और युग्मक के संलयन लैंगिक में होते हैं। तो ये दोनों ही सही है। सही व्याख्या तो नहीं है उसकी लैंगिक और अलैंगिक में, तो ए आर दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा का नहीं लोकसभा का प्रति उत्तरदायी होते हैं और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो 75(1) है, सब क्लोज 1 है 75, सब क्लोज 2, सब क्लोज 3, सब क्लोज 4, सब क्लोज 5। जो 75 सब क्लोज 1 है इसमें प्राइम मिनिस्टर और इसके मंत्रिमंडल के बारे में दिया गया है। सब क्लोज 2 में सारे मंत्रिमंडल जितने भी मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रति प्रसाद पर्यंत राज करेंगे। मतलब प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के उत्तरदायी होंगे। जो सब क्लोज 3 है ये कहता है कि सारे मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और जो 4 है वो 4 वेतन को बताते हैं, 5 शपथ के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ भंग करने की सिफारिश, प्रधानमंत्री लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। हाँ सिफारिश कर सकते हैं और लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। तो ये उपयुक्त तीनों नहीं 2 गलत है ना, 1 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 3 है सी में। सी लेकिन आगे नहीं बोला। निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तरों में घूमते हैं। हाँ तो जो डाल्टन थे वो सबसे पहले बताए थे कि जो परमाणु होते हैं वो अविभाजित है, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद के संशोधनों ने, जैसे कि रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दिया, थॉमसन ने प्रोटॉन को खोज, उल्टा बोल दिया कि थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को थॉमसन ने कर दिया और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने कर दिया। न्यूट्रॉन को खोज जेम्स चैडविक ने कर दिया, जिससे जो परमाणु है उसे विभाजित करने का जो सिद्धांत डाल्टन का वो खारिज हो गया। इसका आया रदरफोर्ड ने
अपने अल्फा प्रकीर्णन क्या बोल सकते हैं इसे, शोध में ये बताया कि परमाणु के अधिकतर भाग क्या होते हैं, खाली होते हैं, और जो बीच का भाग होता है उसी में उसका सारा द्रव्यमान शामिल होते हैं। और बीच में क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जिसको न्यूक्लियन बोला। और नाभिक का खोज जैसे नाभिक भी कहा गया, नाभिक में प्रोटॉन न्यूक्लियन रहते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के न्यूक्लियन बोलते हैं। प्रोटॉन और नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 होती है, और जो पूरा परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻10 नैनोमीटर होते हैं, ये याद रखना है। तो रदरफोर्ड ने बस इतना कहा कि सारे पार्ट खाली रहते हैं, उसके अधिकतर पार्ट अब बीच में मास रहते हैं, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं। मास का फॉर्मूला भी एटॉमिक मास का प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, जिसे न्यूक्लियन कहा गया। और इलेक्ट्रॉन बाहर की कक्षा में घूमते हैं, लेकिन ये जवाब नहीं दे पाया कि इलेक्ट्रॉन यदि बाहर के कक्षा में घूमते रहते तो इसकी एनर्जी जब लूज हो जाने के बाद ये तो प्रोटॉन से मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलने से उदासीन हो जाएंगे परमाणु, और जिससे परमाणु की एग्जिस्टेंस होगा ही नहीं। तो इस सवाल का जवाब नील्स बोर ने दिया बोर-बोरी थ्योरम में, कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा में घूमते हैं। ये बात सही है, जो कि नील्स बोर और बोरी ने दिया था, बोर-बोरी नियम में। अब प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो न्यूट्रॉन धनात्मक नहीं होते, न्यूट्रॉन आवेशहीन होते हैं। न्यूट्रॉन का खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने किया था। जेम्स चैडविक को नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। और ये इसकी मास 1.68 इंटू 10⁻⁻27 kg होते हैं, जगह लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर होते हैं। लेकिन प्रोटॉन तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होते हैं। दोनों में इक्वल चार्ज है, लेकिन अपोजिट चार्ज है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। इलेक्ट्रॉन का मास है 1.6 इंटू 10⁻31 होता है, -31, जो कि बहुत ही कम है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन की मास होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.9 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होती है। तो ये ऑप्शन नंबर परमाणु न्यूट्रॉन धनात्मक है, 3 गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, जो कि ए। भाखड़ा नांगल ब्यास नदी पर सतलज नदी पर है। इसका उपयोग सिंचाई, जल विद्युत और बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है। ए गलत है और बी आर सही है। निम्नलिखित घटना पर विचार करें। अवसर लागत से तात्पर्य अगले सर्वोत्तम विकल्प के मूल्य से है। यदि आपके पास दो विकल्प हैं, दो विकल्प में से एक को चूज करते तो जो दूसरा विकल्प आपके लिए लूज हो जाता है, जो लोप हो जाता है, उसे अवसर लागत बोलते हैं। तो पहला नंबर सही है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी मुद्रास्फीति मैक्रो इकोनॉमिक है। समष्टि शास्त्र है, न कि समष्टि। सूक्ष्म नहीं है, लार्ज है, जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और पूंजी उत्पादन का मानव निर्मित कारक है। तो 1 और 3 सही है, 2 गलत है। 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा युग में सही रूप से सुसंगत नहीं है? तो केन जो वन्यजीव अभयारण्य है, ये महाराष्ट्र में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में है। ये आरपी में है, अरुणाचल प्रदेश में है। जाकि चक्रशिला आश्रम से में है, ठीक है। नाहर हरियाणा में है, रामनगर उत्तराखंड में है। बिल्कुल सही है। तो गलत है आपका डी। डीपीएससी की अवधारणा अमेरिका से नहीं, डीपीएसपी हो गया आपका। अमेरिका से हम लोग एफआर लिए हैं, फंडामेंटल राइट लिए हैं। एफडी जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो हम लोग रसिया से लिए हैं, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। और डीपीएस पे हम लोग आयरलैंड से लिए गए हैं। और जो ब्रिटिश मॉडल है 2 बिल्कुल सही है। आपातकालीन प्रावधान हम लोग जर्मनी, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिए हैं। और रूस से तो एफडी लिए हैं, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी लिए हैं। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, बी सही होगा। भारत छोड़ो आंदोलन एक अहिंसात्मक जन आंदोलन था। गांधी जी के जितने भी आंदोलन है वो सारे अहिंसात्मक थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुए, जो कि गांधी के नेतृत्व में हुए थे। अहिंसात्मक ही था, इसे लीडरलेस मूवमेंट बोलते हैं। क्योंकि 8 अगस्त को जब ये मूवमेंट शुरू हुआ, 8 अगस्त 1942 में, तो उसी दिन सारे
नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, इसलिए लीडरलेस मूवमेंट कहते हैं। और इसमें अंडरग्राउंड एक्टिविटी जो उषा मेहता है वो करी थी, जो जो प्रसारण में, रेडियो प्रसारण में महत्वपूर्ण योगदान दिया उषा मेहता, और आशा पाली भी थे इनमें अंडरग्राउंड एक्टिविटी में। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 8 अगस्त में शुरू किया ग्वालियर टैंक मुंबई में। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद सुभाष चंद्र बोस ने शुरू नहीं किया। क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन तो शुरू हुआ, लेकिन ये सुभाष चंद्र बोस ने, गांधी जी ने शुरू किया था। और जो अगस्त प्रस्ताव था, अगस्त प्रस्ताव का फेल होने के बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा ब्रह्मदत्त थे। तीनों याद रखें। तो ये तो सही है और गलत है। प्रतिवर्ती क्रियाएं रीढ़ की हड्डी द्वारा नियंत्रित किया जाते हैं। रीढ़ की हड्डी के द्वारा, ठीक है। अनुमस्तिष्क मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित करती है, ये भी बिल्कुल सही है। मेडुला ऑब्लिंगेटा स्मृति और तर्क को नियंत्रित करती है, तीनों ही सही है। 19-20 12वीं पंचवटी से 2012-17 उद्देश्य 23 तो अधिक समावेशी से केंद्रित था। हाँ, यह डिजिटल अर्थव्यवस्था लक्ष्यों को शामिल करने वाली पहली योजना थी। दोनों ही सही है यार, दोनों व्याख्या भी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शिवाजी 1674 रायगढ़ के छत्रपति के रूप में अभिषेक किया गया। हाँ, रायगढ़ में इनका अभिषेक हुआ 1674 में। अष्ट प्रमुख शिवाजी के अधीन एक 8 सदस्य सैन्य परिषद थे। हाँ, मराठा एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली का अनुसरण करते थे। तो तीनों ही सही, अप्रक्त सही। ऑल निम्नलिखित में मिलान कीजिए। 2553 5 ये कितना बढ़ देगा? राष्ट्र विज्ञान 28 फरवरी, विश्व साहित्य 7 अप्रैल, संविधान 26 नवंबर। एक का एक, ये तो बहुत आसान है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है ताकि चिप निर्माण को बढ़ावा दिया जा सके। भारत सेमीकंडक्टर मिशन, हाँ, यह लॉन्च किया चिप निर्माण के लिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने नासा के साथ निसार परियोजना, इसरो निसार एन पर नासा और इसरो का सम्मेलन ही है, अनुसंधान है ये। ट्राई द्वारा 2025 में 6G विजन दस्तावेज। अच्छा, ऐसे स्किप करते हैं। 23 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शुक्र ग्रह अधिकांश ग्रहों के विपरीत दिशा में घूमते हैं। हाँ, शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम घूमते हैं और अरुण ग्रह भी, लेकिन बाकी ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। यानी शुक्र ग्रह में पूरब से सूर्य न होकर पश्चिम की ओर सूर्य उगता है। ग्रह में अरुण का दिन सबसे लंबा होता है। अरुण जो यूरेनस का दिन सबसे बड़ा नहीं होता है, और नेपच्यून का दिन बड़ा होता है। तो दो तो गलत हो जाएगा, यानी दो गलत तो कहाँ हो गया? बी नंबर, ऑप्शन बी हो जाएगा। मंगल ग्रह 2 चंद्रमा फेबोस अडेमोस, हाँ फेबोस अडेमोस है 2 ग्रह। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की बड़ी संख्या में महिलाएं आयरन की कमी होने के वाले एनीमिया से पीड़ित है। ये तो बिल्कुल सही है। भारत में कई हिस्सों में आयरन की खुराक सांस्कृतिक प्रतिबंध है। प्रतिबंध तो नहीं है। पोषण अभियान जैसे इस सरकारी योजना का उद्देश्य एनीमिया के स्तर को कम करना है। पोषण अभियान, हाँ 3 सही होगा, 1 सही होगा, तो 1 और 3 हो जाएगा। बी कई हिस्सों में आयरन खुराक सांस्कृतिक प्रतिबंध क्यों होंगे? हो सकता है। तो अच्छा, बी मुझे बी ही लग रहा है, बाकी आप देखें। अरे खत्म तो करो।